नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके मैंने 10-15 वीडियो बनाए थे पहले, जब शायद लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैंने इसका वीडियोस बनाए थे टेक न्यूज़ के ऊपर। तो अब हम इसको एक तरह से कुछ एक नया नाम देना चाहते हैं। आप सजेस्ट करिए इस वीडियो को, टेक न्यूज़ को हम लोग क्या नया नाम दे सकते हैं। चाय पे चर्चा टेक समथिंग, कुछ भी आप जो भी अपना एक सजेस्ट करेंगे मैं ट्राई करूंगा उसी को रखने का, क्योंकि हमारी जो टीडी आर्मी है वो बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं तो प्लीज दीजिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब से ये #1 ऐसे करके 1 2 3 4 चलता रहेगा सीक्वेंस में। ठीक है, और स्टार्ट आज के दिन से कर रहे हैं। तो पहली खबर पे पहली खबर है कि बात हो रही सैमसंग की। देखिए, आपको पता है सैमसंग अपने ईयर वाइज ईयर लाइक 24 में S24 अल्ट्रा लेके आया, 25 में S25 अल्ट्रा लेके आया, 26 में S26 अल्ट्रा लेके आएगा जनवरी के टाइम पे। लेकिन वो जो जनवरी में फोन आएगा वो उसके अंदर जो चिपसेट होगी ना, वो हमेशा एक्सिनोस की नहीं होती है। अल्ट्रा सीरीज में वो होती है स्नैपड्रैगन की, और स्नैपड्रैगन की होने की वजह से आपको पता है स्नैपड्रैगन अपनी नई चिपसेट्स का जो ऐलान करता है वो करता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, या सितंबर अक्टूबर नवंबर में उनका एक इवेंट होता है क्वालकॉम वालों का। तो वो उसी को ही मतलब एक तरह से उस टाइम पे डिक्लेयर करते हैं कौन सी चिप लगी, मींस वो लॉन्च कर रहे हैं, उसका AnTuTu स्कोर क्या होगा, लास्ट जनरेशन से कितना ज्यादा फर्क होगा, सारी चीजें वो बताएंगे डिटेल में। ठीक है, और वही जो चिप होगी वो होगी हमारी स्नैपड्रैगन एलीट 2 शायद नाम होगा, और वही होगी हमारे सैमसंग के अल्ट्रा फोन में। अभी कंफर्म नहीं है कि उनकी जो बाकी जो 2 सीरीज आने वाली हैं 26 प्लस, और अगर 26H भी लेके आते हैं वो, तो उन सब में कौन सी चिप होगी, क्या वो एक्सिनोस की रखेंगे या स्नैपड्रैगन की ही डालेंगे। क्योंकि इस बार एक रूमर आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि स्नैपड्रैगन वाले क्या कर रहे हैं कि वो 2 चिप बना रहे हैं, एक चिप नहीं बना रहे हैं। 2 चिप ऐसी बन रही है कि एलीट 2 नाम सेम रहेगा लेकिन 2 nm पे बेस्ड होगी। एक है 3 nm पे बेस्ड होगी सेम 8 एलीट 2, और एक होगी 2 nm पे। 2 nm वाली सैमसंग के लिए स्पेसिफिकली बनाई जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो माइट भी S26 और S26 प्लस में वो 3 nm वाली एलीट 2 वाली चिप को ला सकते हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। वैसे भी जो क्वालकॉम है वो स्नैपड्रैगन जो है वो बेसिकली इनके लिए, सैमसंग वालों के लिए इनके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करके ही चिप बनाता है। तो वो तो बात है ही, आपको पता है इतने सारे मिलियंस ऑफ इनके फोन्स बिकते हैं, तो वो चीज करते हैं। देखते हैं क्या सीन रहता है। अब फिर से ये यूके यूएस वाला और इंडिया वाला सीन ना कर दें कि वहां पे अच्छे चिपसेट में लॉन्च कर दें और यहाँ पे वो लॉन्च कर दें एक्सिनोस में, कि चलो इंडियन वालों को एक्सिनोस देते हैं। अब बात करते हैं हम अपने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर। आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं। अगर आप नाम लेते तो रिलायंस जियो है, भारतीय एयरटेल है, रिलायंस कम्युनिकेशन जो है अनिल भाई का, और BSNL है, वोडाफोन है, आइडिया मिक्स हो गए हैं, और MTNL है, ऐसे करके काफी सारे हैं। तो आपको पता होगा कि मई के महीने में किस कस्टमर बेस किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, किसकी तरफ से हटा, वो एक न्यूज आई है। ठीक है, तो जैसे मैं चार्ट दिखा रहा हूं जिसमें पता चल रहा है कि जियो के 2.7 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किए, नए यूजर आए हैं। एयरटेल के कुछ 2.5 लाख के आसपास, 2,75,000 के आसपास। रिलायंस कम्युनिकेशन के 30 कम हुए हैं, बाकी सबके निगेटिव में। ठीक है, BSNL के भी निगेटिव में। इतनी सारी चीजें लेके आ रहा है लेकिन निगेटिव में। वो सरकारी कंपनी है ना, तो वो कुछ चीजें जो कह देती है वो होती नहीं है, दिक्कत ये है। और प्राइवेट कंपनी काम अच्छा करती है इसलिए उनके ऊपर ज्यादा आते हैं। आपका क्या मतलब मैटर? मैं इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि रिलायंस के इतने सारे यूजर्स बढ़ रहे हैं और एड में हमेशा देखता हूँ एयरटेल का चल रहा होता है। तो प्लीज बताइए कि अगर आपने रिलायंस की तरफ मुड़े हो, अगर आप हो, कोई भी ऐसा है हमारे सब्सक्राइबर बेस में जो रिलायंस की तरफ अभी उसने अपना पोर्ट करवाया है, तो क्यों करवाया, मतलब रीजन क्या है? क्या उनके एरिया में एयरटेल के इशू आ रहे हैं या BSNL के इशू आ रहे हैं, और किस कंपनी से किस कंपनी में गए हो, रीजन क्या है, प्लीज बताइएगा। थोड़ा सा मतलब मुझे भी जानना है इसके बारे में। ठीक है, जापान में एक गजब की टेस्टिंग हुई है। जैसे कि आप जो डाटा ट्रांसफर करते हो व्हाट्सएप पे या गूगल में अपलोड करते हो, कुछ भी करते हो, ट्रांसफर करते हो डाटा, किसी भी मीडियम से करो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप कितनी स्पीड एज्यूम करते हो? 4G 5G में माइट भी 1 Gbps मैक्स सोचते हो कि 1 Gbps शायद मिल जाए। ठीक है, बहुत बड़ी स्पीड होगी, बहुत तेज होगी। या मेरे पास जो घर में प्लान लगा है 400 Mbps का लगा हुआ है, तो हम लोग पास इतने Mbps और 1 GB होती है लेकिन आती Mbps है, ऐसा ही सोचते हैं। जापान ने तो मतलब तहलका मचा दिया। उन्होंने वर्ल्ड में एक स्पीड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है
उन्होंने जो डिस्टेंस तय की, मीन्स कितने डिस्टेंस पे उन्होंने इस चीज को टेस्ट किया उसका भी एक उन्होंने मेजरमेंट दिया है कि 1118 मतलब 1118 माइल्स, ठीक है, इतनी लंबी दूरी जो अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1800 किलोमीटर होती है। इतनी दूरी 1800 किलोमीटर लगभग, मतलब दिल्ली से आप मान लो बैंगलोर के आसपास पहुंच जाओगे आप, ठीक है, उसी के आसपास पहुंच जाओगे। इतना लंबी दूरी पे डाटा ट्रांसफर किया गया है, कितना 1.02 मिलियन जीबी, मतलब 10 लाख 2000 आई थिंक, हाँ, जीबी का डाटा ट्रांसफर किया गया एक सेकंड में। समझ रहे हो, 1 सेकंड इतना ज्यादा डाटा ट्रांसफर होने का तो एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। 6G 7G कौन सा जी आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन हाँ इसमें तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर कुछ ज्यादा ही अलग है। क्या इंसानों को भी टेलीपोर्ट कर पाएंगे? तो ये अजीब सी क्वेश्चन आ रही है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि माइट भी वो डाटा के साथ साथ इंसानों को भी ट्रांसफर होने के ऑप्शंस आने लगे। लेट्स सी क्या होता है। मतलब ये तो ज्यादा ही मैंने बोल दिया, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़ी। जो हम लोग पहले सन 2000 के आसपास पे मूवीज में देखते थे कि इतना सब कुछ हो रहा है, अब हम रियलिटी में देख पा रहे हैं उसे। तो कुछ भी पॉसिबल है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। नथिंग फोन जो 3 आ रहा है ना, जुलाई में जो आ रहा है, इसको लेके थोड़ी सी अजीब सी एक रूमर्स चल रहे हैं और थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन है ऑडियंस का, और ये खासकर ट्विटर पे, ठीक है। आप ट्विटर खोलोगे तो बहुत सारा मिक्स्ड रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि आपको पता है काल पे जो है वो बेसिकली एक बिंदी डाल देते हैं कि एक बिंदी ऐसी एक बिंदी वैसी, और समझो क्या रूमर चल रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा रूमर चल रहा है इनकी डिजाइन के ऊपर। मानते हैं नथिंग वाले कुछ बैक साइड में अजीबोगरीब डिजाइन बनाते हैं, फ्रंट में तो नॉर्मल रहता है, डिस्प्ले रहती है, कोई टेंशन नहीं है, यूआई इनका अच्छा रहता है, मतलब कुछ यूनिक है। लेकिन जो बैक साइड है ना वो थोड़ा सा अजीब है। उसका क्या हो गया कि उन्होंने कैमरे ऐसे सेटअप कर दिए कि मतलब अजीबोगरीब मींस जगहों पे सेट किए हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चनेबल है। कुछ लोग का मिक्स रिएक्शन आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं अरे गजब लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं यार ये क्या बना दिया। कुछ भी ठीक है, आप अगर मतलब कैमरा जैसा भी रखो लेकिन थोड़ा सा ओरिएंटेशन तो सही रख सकते हो ना, कि ये क्या होता है कि आप कहीं भी दाएं बाएं कहीं घुसड़ जाओ, क्योंकि ओरिएंटेशन थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये कैसे लगा दिए गए हैं। तो वो थोड़ा कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। आपका क्या मानना है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मैटर करता है, क्योंकि मिक्स रिएक्शन ऑडियंस के कई सारी चीजों में होते हैं। लेकिन अगर 100 में से 80 लोग को पसंद आ रहा है तो आई थिंक जो डिजाइन बनाई गई अच्छी है, क्योंकि 80% लोगों को पसंद आ रहा है। आप 100% को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरा अगर पर्सनल आप ओपिनियन पूछे तो मुझे ऐसी डिजाइन बहुत रेयरली पसंद आती है कि आपका कोई ओरिएंटेशन ना हो। वरना मोस्टली क्या होता है, आप क्या करते हो 1 2 इधर रख दिया, जैसे एप्पल करता है, ठीक है, डायगोनली कर दिया, वर्टिकल जैसे सैमसंग करता है। आप ट्राई करते कि 2 ऊपर 1 नीचे कर दिया, जैसे गूगल करता है नहीं, 2 बीच में लगा दिए, उनका एक पट्टी चलती है और एक नीचे आप अलग से लगा देते, कुछ नया कर देते, वो चीजें कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा अजीबो गरीब एक डिजाइन मुझे पर्सनली लगा। आप लोगों का क्या रिएक्शन है, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, कोशिश करिए कि मुझे एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करके जरूर बताइएगा इस टेक न्यूज का, ठीक है। तो उसको मैं रखूंगा इसका नाम नया, और आगे चल के चेंज भी कर लेंगे अगर अच्छा नहीं लगेगा काफी लोग को। तो प्लीज सजेस्ट करिए और शेयर करिए अपने व्यूज। दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।